हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लासों में हमने ये पढ़ा था कि इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप आराम से देख सकते हैं वो वीडियो। बेसिक पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो ये चैप्टर आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपने बेसिक वीडियो देखे होंगे, उसके बाद में फिर ये वीडियो देखना। ये वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, 7.1 जो एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज वो हम लेके आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। कि क्या बोल रहा है कि जो भी आपको पॉइंट दे रखे हैं, जैसे आपको इधर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इधर भी 2 पॉइंट दे रखे हैं और इधर भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच में क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, और किसकी हेल्प से, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो एटलीस्ट आता ही आता है। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे लिखना है, अगर एग्जाम में अगर आ गया तो आने के तो वैसे चांस 1 नंबर में ही है, लेकिन फिर भी डिटेल से करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो पॉइंट, जो आपको पॉइंट दे रखे हैं उनको लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट द पॉइंट्स आर, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मान लेंगे हम ए, मान लेंगे ए, एज्यूम करना है 2,3। एंड जो सेकंड पॉइंट है, एंड जो सेकंड पॉइंट है उसको मान लेंगे बी, मान लेंगे वो क्या है 4,1 दे रखा है। अब क्या करना है, दोनों के बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ये कुछ इस प्रकार है बेटा, देखो अगर मैं इस आपको डायग्राम से समझाऊं एक तरह से, तो ये यहाँ पर ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है, और यहाँ पर है बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,1 है। ठीक है भाई, कि बोले सर इतनी बात तो समझ में आ गई, आगे करवाओ। ठीक है, करवा रहे हैं। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालनी है ए से लेके बी तक, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। तो लिख देंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लिख देना है। तो ए से लेके बी तक डिस्टेंस क्या आएगी, ए बी आएगी। सिंपल सी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या आएगा, x2 माइनस में x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो x2 का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, x1 का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। ठीक है ना, तो वैल्यू पुट करो। इसी तरह से y2 का काम 1 करेगा और y1 का काम कौन करेगा, 3 करेगा। तो वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस में 2, मतलब x वालों को दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, 4 में से 2 माइनस किया तो इधर से 1 माइनस 3 करना है, 1 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर लगा देना है। तो अब आपको पता है कि 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर। यहां से रिजल्ट बन जाएगा कितना, ध्यान से देखो, यहां से जो रिजल्ट बनेगा वो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा। और √8 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टी 2, और 4 का रूट क्या होता है, 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है 2 होता है। तो कितना आ जाएगा 2√2 यूनिट आ जाएगा। भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कुछ ना कुछ तो यूनिट होती है। ठीक है ना, तो मैंने यूनिट लगा दिया क्योंकि स्पेशल यहाँ पर कुछ बोला नहीं है यूनिट के बारे में, तो हमने वो लगा दिया है यूनिट। तो 2√2 यूनिट आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, तो सिमिलरली ऐसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द पॉइंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको अगेन -1, जो 7 है उसको ए लेट करना है, एंड जो सेकंड है उसको क्या करेंगे, बी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है भाई, देखो ये पूरी डिटेल से करने हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वो जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है उस हिसाब से ट्राई करना है। ठीक है, तो मैं पूरे डिटेल से बता रहा हूँ आपको। ये भाई कुछ इस प्रकार से, वापिस जो ए पॉइंट है यहाँ पर
वो है -5,7 और बी पॉइंट यहाँ पर कितना है बेटा -1,3। इस पॉइंट का ना क्या नाम है बी पॉइंट, यहाँ पर है एक्चुअली ये। तो वो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, अब मैं ये लाइन नहीं लिख रहा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस क्या बनेगी, ए से लेके बी तक ही बनेगी। तो उसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, ओनली फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, वो क्या बनेगा x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही है इसके बारे में, ठीक है। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है वो प्लीज वो फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, नेसेसरी है ये कंडीशन, ठीक है। तो x2 कितना है -1 माइनस फॉर्मूले का और -5 और ये -5, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां गलती मत कर देना, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी लिख दिया हमने, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस होता है और ये -5 होता है, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा इसको। उसके बाद में y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, तो ये माइनस फॉर्मूले का था इसलिए माइनस आया इधर। तो यहां से रिजल्ट देखो कितना बन गया, -1 माइनस माइनस इधर हो गया प्लस, प्लस का 5 और इसका होल स्क्वायर, और इधर कितना बन गया 3 माइनस 7 माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से रिजल्ट क्या बन रहा है, यहां से रिजल्ट बन जाएगा -1 और प्लस का 5 हो गया प्लस का 4 और इसका होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो जानते हुए कितना होता है 16 और -4 का भी स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहां से ये हो गया √32, ठीक है ना। 16 और 16 कितना हो गया √32, और √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, ठीक है भाई। और अब आप ये बात तो जानते ही हो कि √16 का रूट कितना होता है 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4√2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप सुंदर सुंदर नोट्स बना लेना इसके, इस चैप्टर के। मैं जितने भी क्वेश्चन है वो आपको पूरी डिटेल से ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो बेटा क्या करना है, वही सेम काम, ठीक है। लेट करना है सबसे पहले, तो लिख देंगे लेट द पॉइंट्स आर, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको ए मान लेंगे, ए कोमा बी, एंड जो सेकंड पॉइंट है उसको हम बी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा यहां तक तो कर लेंगे, ठीक है सर, उसके बाद में करवाओ तो करवा रहे हैं। तो वही ये देखो यहाँ पर मैं बता देता, चलो डायग्राम बना ही देता हूँ फिर, ठीक है। ए पॉइंट कहाँ है, ये है ए कोमा बी, और जो बी पॉइंट है वो क्या है -a कोमा -b, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ए बी निकालना है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट देखो क्या बनेगा, x2 कितना है बेटा, x2 है माइनस का a और x1 कितना है a, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का a माइनस फॉर्मूले का और -a, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है माइनस का b और माइनस फॉर्मूले का और माइनस y1 कितना है b, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्ट देखो क्या बन रहा है, माइनस का a और माइनस का a कितना हो गया माइनस का 2a, तो माइनस का 2a इसका होल स्क्वायर, माइनस का b और माइनस का b हो गया माइनस का 2b इसका होल स्क्वायर। तो यहां से रिजल्ट बन रहा है माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो ध्यान से, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाले तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आ जाएगा, 4 ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें पता है ये कि 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो ये यूनिट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया है, तीनों पार्ट किए हैं। आई होप तीनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमें सपोर्ट करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना करना है। और सेकंड थिंग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट भी कर दो, ताकि जिससे हमारा क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है।
हमें काम करने में और मजा आता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी फायदा मिले। धन्यवाद।